हेलो एवरीवन, आई एम पीहू, आई एम लव फ्रिक्शन कोच। और आज मैं बताने जा रही हूँ आपको इंट्यूशन के बारे में कि जिस भी पर्सन को अपनी इम्पल्स नहीं सुनाई देती है या यूनिवर्स जो हमें इंट्यूशन देते हैं वो अगर हम समझ नहीं पा रहे हैं या अगर हमें आ ही नहीं रही है, हमें इम्पल्स ही नहीं आती है, अगर हम किसी मैनिफेस्टेशन को करने जा रहे हैं या किसी वर्क को हम चाहते हैं या कुछ भी हमारी लाइफ में अच्छा चाहते हैं, तो वो इम्पल्स हमें नहीं आती है, तो वो हम कैसे सुने, अपनी इम्पल्स के प्रति अवेयर हम कैसे रहें। तो फर्स्ट ऑफ ऑल माय ऑब्जर्वेशन, क्योंकि जब मुझे नहीं पता था, जिस टाइम मुझे इम्पल्स आती थी तो मुझे लगता था कि ओके, यूनिवर्स की गाइडेंस है, इम्पल्स है जो मुझे वो देते हैं। लेकिन बीच में कुछ टाइम ऐसा हुआ था जहाँ से थोड़े से टाइम के लिए कुछ सिचुएशन नेगेटिव मेरी ओर अट्रैक्ट हो गई थी और उन चीज़ों में शायद मेरा ध्यान या फिर मे बी वो चीज़ें अपने आप अट्रैक्ट हो रही थी। हो सकता है वो कोई सर्कमस्टेंस ऐसा हो जिसकी वजह से। तो उसमें मैंने देखा, इस चीज़ को ऑब्ज़र्व किया कि उस टाइम मैं कोशिश करती थी हर चीज़ यूज़ करने के बाद भी मुझे कोई इम्पल्स नहीं आती थी, मुझे कोई इंट्यूशन ही नहीं आती थी। तो उस टाइम पे मैं सोचती थी कि ऐसा क्यों। पहले तो मुझे काफ़ी अच्छे से इंट्यूशन आती थी हर चीज़ के लिए, अपने जिस भी मैनिफेस्टेशन को चाहती थी उससे रिलेटेड जो भी मुझे करना होता था, हमेशा मुझे इम्पल्स आती थी। पूरे दिन में पूरे दिन में एक बार तो ऐसा होता ही था कि मुझे किसी चीज़ से लेकर इम्पल्स, अच्छी स्ट्रॉन्ग वाली इम्पल्स आती ही थी। लेकिन बीच में ये सिनेरियो क्यों आया, और फिर मैंने ऑब्ज़र्व किया कि कुछ नेगेटिविटी ऐसी थी जिसके कारण मैं उस लूप में फंस गई थी, मैं उस जोन में वापस से जाने लगी थी। हालांकि मैं कर सब कुछ रही थी, मेडिटेशन भी करना, जो टेक्निक वगैरह, राइटिंग, सब कुछ लिखना, लेकिन माइंड के अंदर कहीं ना कहीं वो चीज़ इम्पैक्ट कर रही थी कि दूसरे लोगों का सुनना ये करके। तो उस बीच में सारी इम्पल्स मेरी बंद हो गई थी, कुछ भी नहीं आना। देन फिर मैंने फिर से अपने आप को शिफ्ट किया इस पॉजिटिव जोन में, लोगों की बातों से हट गई मैं पूरी तरीके से, और फिर से मुझे इम्पल्स आने लगी और समझ में आया कि मतलब इम्पल्स का मेन राज ये है कि आपको पॉजिटिव रहना है, खुश रहना है, और उसके बीच आपको किसी और की बातों पर ध्यान नहीं देना है। आपको सिर्फ़ और सिर्फ अपने दिल की सुनना है। आप जो करना चाहते हो, सिर्फ आपका मेन फोकस उस चीज़ पर होना चाहिए। अदरवाइज़ यूनिवर्स भी आपका साथ नहीं देते हैं। जब आप नेगेटिव जोन में होते हो, जब आप अपने आप को उस चीज़ से घेरे रखते हो, तो आपके पास वो क्लीननेस, वो एनर्जी आ ही नहीं पाती है। वो बहुत कोशिश करती है आने की आपके पास, आप भी चाहते हो, लेकिन कहते हैं ना कि वो उस तरह का एक ऑरा का निर्माण हो जाना। हमारे आसपास 2 टाइप्स के ऑराज रहते हैं, एक पॉजिटिव रहता है और एक नेगेटिव होता है। तो जब पॉजिटिव ऑरा होता है तो यूनिवर्स की वो पावर, वो शक्ति हमारे अंदर जाने लगती है और हमें इम्पल्स देती है, हमेशा हमारे साथ रहती है, हमें प्रोटेक्ट करती है। लेकिन जब हम उस जोन में फंस गए हैं, उस नेगेटिव ऑरा में हैं हम, तो वो पॉजिटिव एनर्जी इंटर ही नहीं हो पाती हमारे अंदर, और फिर ना हमें कोई इम्पल्स आती है, ना कुछ हमें सही से चीज़ें दिखाई देती है कि हमें क्या करना चाहिए, एग्ज़िट क्या है। हम चाहे कितना भी उसको, उन चीज़ों को बनाने की कोशिश करते हैं कि नहीं, इस टेक्निक को लगा लूँ या ये कर लूँ तो हो जाएगा। आपके ब्रेन से जब तक वो ब्रेन आउट नहीं होगी तब तक कोई भी चीज़ काम नहीं करेगी। तो आपको इस चीज़ को बहुत अच्छे से ध्यान में रखना है कि मुझे दूसरों की बातों से इम्पैक्ट नहीं पड़ना चाहिए, और अगर पड़ रहा है तो प्लीज़ और प्लीज़ आप उनकी इन बातों को सुनना बंद कर दें। बिल्कुल ही बंद कर दें।
आपको सिर्फ वो चीज़ें सुनना है, वो चीज़ें जानना है जो आपकी लाइफ में आप क्रिएट करना चाहते हो। ऐसे लोगों से दूर हो जाइए, क्योंकि कहीं ना कहीं वो आपको इम्पैक्ट कर रहे हैं नेगेटिवली। तो अगर आपको आपकी इम्पल्स सुनना है तो आपको सिर्फ अपने दिल की सुनना होगी और यूनिवर्स की सुनना होगी। तब जाके यूनिवर्स आपको प्रॉपर गाइडेंस देंगे। आप जो भी चीज़ चाहते हो वो आपको मैनिफेस्ट होकर ही रहेगी, क्योंकि फिर आपको वो डिवाइन पावर वो रास्ता दिखाएगी जिससे आपको चल के जाना है और वो आपको मिल जाएगा। तो ये होती है इंट्यूशन का मेन राज कि अच्छा ऐसे पता चलती है कि इंट्यूशन इस तरीके से आती है। और एक किसी ने मुझसे पूछा था, शायद अर्जुन, नो, अच्छा नाम फॉरगेट हो गया मुझसे, तो जॉब के लिए कि अगर मुझे जॉब चाहिए तो मैं क्या करूं। पहले आप अपने कर्मास लिख दो, मतलब अपना काम लिख दो कि मैं क्या करूंगी, मुझे जो भी जॉब पाना है। लाइक आप किसी भी जॉब को पहले सबसे पहले उसको डिक्लेयर करो कि इस फील्ड की जॉब है मेरी। वो वहाँ पर लिख दिए कि थैंक यू यूनिवर्स, इस फील्ड में मेरी जॉब है। उसके बाद अगर आपको उसके लिए कोई एग्ज़ाम क्वालिफ़ाई करना है तो उस एग्ज़ाम के बारे में लिखिए, आप कैसे उसकी प्रिपरेशन कर रहे हो वो लिखिए। फिर पास करना, रैंक में लाना और वो एग्ज़ाम तक ले जाना यूनिवर्स का काम है। उधर यूनिवर्स का काम लिख दे आप। और अगर आप अभी कोई ऐसी टेम्परेरी जॉब चाहते हो कि नहीं अभी मैं पार्ट टाइम जॉब या इस तरीके की करना चाहती हूँ जिससे कि मेरी जो नीड है वो पूरी हो सके, तो आप एक साइड वैसे ही करें जैसे आप मेन जॉब के लिए लिखते हो कि आपने लिख लिया है कि ये जॉब पर्टिकुलर मेरी है। फिर आप अगर वो इंटरव्यू से रिलेटेड है तो वो, अगर वो डॉक्यूमेंट्री से रिलेटेड है या आपको पता करने से रिलेटेड है तो आप वो चीज़ करें। देन आपको कहीं से भी ऐसे सोर्स मिलेंगे, ऐसी चीज़ें मिलेगी, फिर आप उस पर अप्लाई कर दें। और अप्लाई करने के बाद जो भी उसके क्राइटेरियाज होते हैं वो आपको फॉलो करते जाना है एंड यूनिवर्स आपको वो चीज़ दे देंगे बहुत ही इजीली और आसान तरीके से। तो सिर्फ इतना करना है आपको। एंड थैंक यू वेरी मच।